हाँ तो दोबारा लिखने को थोड़ी कह रही हूँ, दोबारा पढ़ाने को कह रही। वर्ण आपके दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, इसमें फिर स्वर स्वर क्या वो बता दीजिए वो साइड पे। टोटल स्वर आपके 11 होते हैं। टोटल स्वर कितने होते हैं? और 3 ये प्रकार के होते हैं। प्रकार इसके 3 हो। पहला हो ह्रस्व, दीर्घ और ठीक है। ह्रस्व स्वर वे हो बाबू जब आप कोई स्वर बोल रहे हो या कोई वर्ण आप निकाल रहे हो तो उसमें मतलब एक तरीके से हवा जो हो ना तो मतलब ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता, एक तरीके से इसका उच्चारण कम समय में हो जाए। जैसे ए बोले हमने, एक ए होता है, एक आ होता है। ठीक है, अगर मैं ए बोलूंगी तो जल्दी बोला जाएगा और आ टाइम लेके निकलेगा। तो जिसका उच्चारण में ये ध्वनियां होती हैं, आवाजें, इसमें पहली आती है, पहला आता है अनुस्वार। अनुस्वार वह ध्वनि होती है जिसमें जब आप उच्चारण करो तो हवा से यानी कि जो हवा है वो आपकी नाक से निकलेगी। ठीक है, जैसे कंगन, ठीक है, कंगन, खंबा आदि। ठीक है, दूसरा बात आता है आपका अनुनासिक। ये सारे के सारे पहले बात को होगा मेरे के लिए। हाँ ट्राई करेंगे पहले ये। इसमें क्या होता है, इसमें वायु मुंह से भी निकलती है और नाक से भी निकलते हैं। इसका एग्जांपल दीदी बताओ इसकी मुंह से पढ़ा दीजिए। मैं तेरे को पढ़ा रही हूँ। दीदी इसमें लिखो ना, दीदी को बताओ कितने कितने आएंगे तो ये टॉपिक क्या है? अनुस्वार है। हाँ तेरी मर्जी। इसका एग्जांपल लिख लो। कृष तुम बाबू इसमें तरवीने का रखिए ना, उनके पन्ने छोड़ दे और अपने को घर जाकर उतारिए। ठीक है, क्योंकि हिंदी में मेरे पे टाइप किया होता नहीं, मैं भेज हिंदी का भी देती। इसका मैं भेज दूंगी मैं। हाँ दे रही हूँ एग्जांपल। दीदी जैसे लिखी सीधा एग्जांपल। ये एग्जांपल लिखना है तुझे भी। कहानी महकाई। थैंक यू वेरीफाई करने के लिए। तो पढ़ाई निकाली तो दीदी ऐसे पढ़ लिखो। लिख लो ये एग्जांपल। चाहिए वो मेरे से। कॉपी कहाँ है तेरी? दीदी दीदी मुझे क्या कुछ लिखवाया? इसकी में सारा लिखा हुआ। ये मैं लिखा हुआ है। यार अब की मैं पा गया तो फिर तू बता क्या? दीदी ये तो सीधा किया वेडनेसडे और थर्सडे में मैंने रखा ना। दीदी मैं थर्सडे में मैथ की जगह पर लिखूंगा दीदी जीके। ठीक है, ठीक है कुछ पढ़ेगा दीदी ना। सुन लो। ठीक है कुछ पढ़ेगा। ठीक है मेरा नहीं तो रह गया। हाँ। है बाबू तेरी बेटी है। मैथ इंग्लिश चलिए टाइप वन जी को बनाने ना हो। ये दीदी मैं तो दीदी तेरे में मैथ करो चाची को फोन। ये तो तेरा 3 दिन तो दीदी मैथ हो गया। तू कह रहा है ना कहाँ है वैसे?
मैं लाऊंगी नहीं लेके आओ और अपना सारा ठीक है तो बैठने की होगा पेपर से भी क्या पढ़ना मेरी दीदी एक तो दीदी संस्कृत में इंडस्ट्रियल कॉलेज है और दीदी मजदूर है वो है आप सब में है लगा दिए तुम दीदी खेल है दीदी मैंने आज पढ़ा संस्कृत में खेल है हाँ हो गया क्रीड़ा क्या हो खेल को संस्कृत में खेल है क्या है कोकिला कोकिला क्या करना है कोकिला कोयल जाओ संस्कृत भाषा के नहीं लिया हाँ मैंने तो माना ही नहीं सब फिर उसके बाद हेडिंग डाल लियो व्यंजन इसके बाद क्या पढ़ाओगे उसके बाद व्यंजन पढ़ाऊंगी बाबू स्पर्श व्यंजन अरे लिखना है हाँ पूरा वेरी वेल शांति से बैठ के लिखेगा व्यंजन कितने हो किसे याद है दीदी मुझे बता 33 दीदी 33 मैंने बोला सबसे पहले और कौन सा बोला साथ में दीदी मैंने बोला 30 सारे चुप होइयो एक बार आराम से पूछे सवाल और एक बार सब पूछे बता दीदी मैं दीदी को क्या ही दीदी मैंने बोला जोर से खाई ना मुझे पता है कितने बताया जा रहा है दीदी मैंने बोला ही नहीं स्वर कितने हो स्वर क्या है स्वर नहीं स्वर क्या है कितने टाइप के हो स्वर हंसू स्वर व्यंजन स्वर हंसू स्वर दीर्घ स्वर और ये देखो दीदी वही दीदी वही लुक स्वर वही दीदी वही कृत स्वर ठीक है मैं रुक तू बता लुक स्वर समझ गया स्वर कितने प्रकार का होता है सुनाया था वो बाबू में व्यंजन जिसमें आपकी जो जिसमें आपकी जुबान मुंह के अलग अलग हिस्से को छू के बाहर आ रही हो उन्हें बोला जा स्पर्श व्यंजन और इसमें वो तू बोल दे कुछ और बता देगा बोल आज मैं चाची को फोन करूंगी तेरा और बड़ा इंदा बोल लगे तेरा खिचू में जा नहीं तो चुपचाप पढ़ कभी गुरु ब्रह्म इसमें बाबू जो कै से लेके मैं तक के वर्ण हो जैसे कै खे कै ऐसे करके रहे ना तो नीचे मैं तक जहां खत्म हो गए तो वहां तक के रहे स्पर्श व्यंजन एग्जांपल ऐसे दो तब अब इसमें ये है कै अगर तुम कै बोल रहे हो तो टच नहीं हो रहा कै है गे जब भी तुम करोगे तुम्हारी जुबान एक अलग हिस्से को टच करके आ गए सब लोग व्यंजन कैसा बोले जैसे जंग हो गया दीदी आए दीदी मछली टच करता है जीव पर टच कर हाँ मछली का सब बढ़िया है मछली है जीव है जंग है तुम्हारी जीव ऊपर टच करके आओगी दीदी कौन सा जंग की दीदी जंग लड़ाई जंग ठीक है अच्छा लिखो मैं बोल रही हूँ लिखो दीदी हाँ इनकी लिपि याद करनी है भाषा लिपि ये फारसी की पता है दीदी अरे अंग्रेजी की बताइए हिंदी की बताइए अंग्रेजी की ये बता संस्कृत की बता क्या Tiny God knows. Tiny God क्या पढ़ेगी मैं? God knows. What they are not. नहीं आता है कि किस में आता है ये सही बताई तुमने अरे देवनागरी रीति इस कमांड से कितना सही सही तो बताइए ना कैसे खाता
गुरमुखी सॉरी पंजाबी, बांग्ला, उर्दू, अरबी, अंग्रेजी। अगली टर्न पे इंग्लिश पे नाउन। वैसे किस चीज में कर ली बच्ची? कितना पढ़ ली? नहीं करी ना? आज तक ट्राई करूंगी आज। तो साइकिल हाथ छोड़ छोड़ के चला रहे हैं ना। मैं छत पे घूम रही, मैं कह रही लग तो कृषिरा इधर से आ रहा था, मुझे लग तो कृषिरा ये हाथ छोड़ के दो हाँ किसके अभी नहीं चला कोई बात नहीं, बाइक तो अपने पापा के साथ ही चलाता होगा, अकेला थोड़ी चला रहा। अच्छा तुझे बहुत पता है इसके? अभी तो आई भी नहीं उस समय। चिन्नी मेरे के साथ चला ले बैठ। तो ये इतना धीरे हो मेरा रेश इसमें मुझे सफेद बढ़िया देखती थी दीदी यही खड़ी एकदम ऐसा हो जाए ये सोचा कुछ नहीं जानता। एक बार छोटा मुकी लेके आया ना उसने कटिंग करवा गई मैं पीछे से कहा रेश मैं लगी थी मैं तो जाकर बता दूं मैं तो मुझे दीदी मिली तो मैंने काट दिया मैंने भी कहा मेरे सुन पड़ रहा है कि अब क्या ओके करवाना मैं टेक्नोलॉजी जितने चीजें में बाहर निकलूं जितने में निकल के घर से उतने मुझे मिलेगा 100% क्यों बाहर ही घूम कर आपका इसके घर में चाहिए हो कि गांव में घूमता फिरता हो जाना ही पड़ेगा इसे घर। आरव के हां आरव के घर जाऊंगी मैं एक दिन पता चला ले को जाना है हमें जाने के व्यंजन हो जो दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल संबंध है जैसे गे किससे बना है गे और ये से और एक है त्रे त्रे किससे बनता है त्रे और सिमिलर इसके बाद लास्ट का इतनी ओरली समझा दो चलो ठीक है वाला लास्ट वाला और लिखा एक होता है द्वित्व व्यंजन सही हो स्कूल में काम दिल्ली वाला कोई दिक्कत नहीं वैसे भी मुझे बजाय का भी करना तू लिख लिए तो ये ग्रुप में नोट्स डाल दे और बाबू ऐसा रहे ना किसी दिन कोई आता नहीं तो काल करेगा ये इंग्लिश वगैरह को भेज दी दूं यही कहना करने पे सुधर रही बाकी है तो हमारा कोई खाली बैठा मुझे दे रहा दीदी हो गया नाम दे दिया मतलब दीदी अब दिन में करवा देते हैं अगर कल मुझे नाउन वाले टाइम टाइम मिली थी तो नाउन वाली वर्कशीट में कर दी आराम से तुझे मैं बहुत पिटू इंग्लिश ध्यान रखिए दीदी हो गया टाइम हो हां दीदी अभी यो भी करना बस 2 मिनट हां चलिए नाम की वर्कशीट कर रहे हैं कल लास्ट डेट है ध्यान रखना नहीं लाया हो पेगा दीदी मैं तो हां तेरी होगी तेरी भी कर दी थी ना बच्चे तेरी भी ये तो प्रिंट करके आराम में मजा आ गया ध्यान रखे कभी पता चला कि निशान मार देते हैं तूने कैरी प्रिंटर ठीक करवा कद प्रिंटर ठीक होगा कब चलाएगा लिख के लानी पड़ेगी उसका कल लास्ट डेट है बोर्ड प्राइमरी दीदी ने मैंने नीचे लिखा हो दीदी वो इसका फट गया उसके खाने कोई अगर 4 साल से खाने दूसरी चिप चिपकाता है हां ये तो अक्सर है दीदी वो नाम लगाता है दीदी मैंने अपनी साले ना दीदी इस वक्त में एक उल्टा ही लगा दिया दीदी वो भी कुछ नहीं चाहिए दीदी मुझे मेरे टेस्ट लेने का फायदा हुआ अगर तुम मानो चाहे ना मानो ये हुआ फायदा पर अब वो एक्सपेक्ट उसको बच्चा खुद भी करेगा घर जाके मान लो मार लो सिर मार लो उसमें वो तुम्हारा 50% तो खींच लाओगे पर बाकी का 50 तो तुम्हें खींचना है मुझसे तुम घर जाके पढ़ो ना क्या फायदा मेरे टेस्ट में इसने भी बहुत टेस्ट लिए दीदी मैं क्या कर सकूंगा मैं जीरो लगा दी थी तो पेपर देने के लिए अगला एक 2 पेपर तो दिए नहीं मैं बाकी जो दिए उसमें एक पर तैयारी करके नहीं गया
बचे 3 बचे। देखो दीदी छह है ना टोटल। मेरी मम्मी को तो 20 बार पीट कर छोड़ के जाना पर पेपर छोड़ो पहली बात तो स्कूल ही शुरुआती पेपर थे छुड़वा देगी घर का नाम बदल थोड़ा करे। देखो फिर भी आ गया दीदी तुम 50 आ ये फिर भी तब आए हैं जब मैंने दिमाग खपा खपा के तेरे टेस्ट लिए हैं। देखो ये 6 थे लेकिन मैं 6 में से दीदी 3 में दीदी 50 आ गए दीदी आधे फुल आ गए दीदी 3 में इसका तो फिर भी टेस्ट लेने का कोई फायदा नहीं तो दीदी मेरा हुआ इसके दीदी लिए मेरा हुआ पता नहीं। रिजल्ट मिल गया जब कोई टीचर लेट जाएगा तभी तो This